आज के इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है यह प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट है जो एसडीएम राहुल सिन्हा के निर्देशन में तैयार किया गया है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो भी आपको आंसर बताया जाएगा, आपको पहले क्या करना है कि अपना खुद का आंसर देना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा तो उससे पहले आप अपना आंसर तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखेंगे और टैली करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद को संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा ने संभाला है। रणजीत कुमार वर्मा ने। साथ ही साथ याद रखेंगे कि इंडियन साइंस कांग्रेस के ये जो अधिवेशन हुआ है, यह अधिवेशन 108वें अधिवेशन हुआ है और यह अधिवेशन नागपुर में किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2014 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जैसे कि आपको पता है कि जो क्वाड है उसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ये जो चक्रवात वन है इसका आयोजन भारत के राजस्थान राज्य में किया गया है। राजस्थान राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं होकर चुनना है। पहला करा है भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। ऐरावतेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही है। आप ऐरावत के मतलब समझते होंगे, हाथी होता है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, ये जंतर मंतर राजस्थान खास करके जयपुर वाले क्षेत्र में जंतर मंतर स्थापित, ये सही है। चौथा है पट्टदकल मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में, यह क्या होगा? गलत है। ये आंध्र प्रदेश न होकर के हो जाएगा आपको राइट आंसर कर्नाटक। तो ध्यान देंगे जो पट्टदकल मंदिर है वह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन को गौर करेंगे आप जंतर मंतर के। ये जो जंतर मंतर की बात करें तो आपको पता कि सवाई राजा जयसिंह ने भारत में 5 जंतर मंतर यानी कि वेधशाला की स्थापना किया था। ये कहाँ कहाँ किया था इसको ध्यान रखिएगा। एक किया था दिल्ली में, एक कहाँ है? दिल्ली में है। दूसरा जयपुर में स्थापित है, जयपुर यही राजस्थान वाले क्षेत्र में। तीसरा की बात करें तो यूपी के वाराणसी या बनारस में स्थित है। चौथा की बात करें तो यह उज्जैन में स्थित है। और पाँचवा की बात करें तो ये मथुरा में स्थित है। मथुरा में स्थित है। तो पाँचों का नाम याद रखेंगे कौन कौन है? उज्जैन है, मथुरा है। यहाँ पर मथुरा देख लेंगे, मथुरा हो गया, जयपुर, बनारसी और दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भगवान महावीर के जयंती पर किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलपुर महोत्सव। कुंडलपुर महोत्सव किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के कोटा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, नासा के किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की गई है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी प्रसिद्ध है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और क्वेश्चन पूछा जाए कि जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है इसको लॉन्च कब किया गया था? तो वर्ष
2021 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। देखिए एक और था जेम्स वेब, उसको बहुत पहले स्थापित किया गया था। ये दूसरा वाला जेम्स वेब है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अनुसार बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.2%। 42.2% है। अगला है नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? इस नए संसद भवन के बारे में हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में, यानी इससे पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ 1 से 8 तक, उसमें हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 रुपये के सिक्का जारी किया गया था। और बात करें नए संसद भवन के उद्घाटन कब हुआ था, तो सन 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तारीख याद रखेंगे 28 मई सन 2023 ईस्वी में। सन 2023 ईस्वी में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है, तो याद रखेंगे वास्तुकार के भी श्री विमल पटेल। श्री विमल पटेल, विमल पटेल ये क्या है, में मुख्य रूप के वास्तुकार है। नए संसद भवन के वास्तुकार हो गए विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किस देश की महर्षि पहल के प्रस्तावों का समर्थन किया है? महर्षि पहल के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के। भारत के महर्षि पहल के प्रस्तावों का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पूर्वी बिहार की पहाड़ियों में मछली पालन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किस वर्ग के लोगों को 80% तक अनुदान दिया जाएगा? तो ये अनुदान दिया जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के द्वारा। इसका राइट आंसर सी होगा, उपयुक्त में से दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले उप क्षेत्र कौन है? उप क्षेत्र कौन है? यह पशुधन के साथ साथ मत्स्य खेत एवं जला कृषि दोनों हो जाएगा। पशुधन और मत्स्य खेत एवं जला कृषि। याद रखेंगे आप लोगों को GDP, GNP, NNP इन सब के बारे में ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें। यहाँ पर दिया गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। इसके मतलब क्रम से सजाना है कि शुरुआत में कौन होगा उसके बाद कौन होगा। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, यानी ब्रह्मचर्य सबसे पहले, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन के बाद हम लोग वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और तब संन्यास। याद रखेंगे एक क्या होगा, ब्रह्मचर्य, फिर होगा गृहस्थ, फिर हो जाएगा वानप्रस्थ, फिर हो जाएगा संन्यास। याद रखेंगे चारों अवस्था। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा? याद रखेंगे, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण की बात करें तो यह किया जाएगा पटना में। इसकी खासियत इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के पहला ऐसा मंदिर होगा जिसके जो मुख्य पुजारी है, मुख्य पुजारी कोई पुरुष ना होकर के महिला होगी। इसलिए यह अपने आप में एक खास बात हो जाता है, यानी इसके मुख्य पुजारी एक महिला होगी, इसलिए यह खास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय में खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 जिला में किया जाएगा, 38 का 38 जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात करना है तो पहला करा चरक संहिता, यह चिकित्सा से संबंधित है, बिल्कुल सही है जी। माधव निदान ये रोग विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लगधा जो है यह वेदांग ज्योतिष है, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को
ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था? ये काफ़ी आसान प्रश्न है, मदर इंडिया को हो जाएगा, मदर इंडिया। सन 1957 ईस्वी में मदर इंडिया को नॉमिनेट किया गया था। और ऑस्कर की शुरुआत की बात करें तो ऑस्कर की शुरुआत हुआ था 1929 में। और हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे RRR मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया उनके गानों को लेकर। और एलिफेंट व्हिस्पर को भी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहाज निर्माण से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। देखिए, जहाज निर्माण यानी प्राचीन काल की बात है, और वहाँ पर उस समय ऐसा किताब लिखा गया था जिसमें जहाज़ के टेक्नोलॉजी पर बात किया गया। यानी उसमें लिखा गया है कि जहाज़ का निर्माण किस प्रणाली से किस तरीके से किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु में जहाज़ निर्माण संबंधित बातें हैं। और ये जो किताब है युक्ति कल्पतरु, यह राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। राजा भोज के द्वारा लिखा गया है, राजा भोज के द्वारा। और राजा भोज की बात करें तो यह परमार वंश के राजा थे। कौन वंश के थे? ये परमार वंश के राजा थे। साथ साथ बात करें और भी बुक के तो लीलावती जो बुक है ये भास्कराचार्य के बुक है, भास्कराचार्य की। बात करें रस रत्नाकर के तो रस रत्नाकर नागा अर्जुन की बुक है। और यह तो फेमस है 10 कुमार चरित्र, ये दंडी के लिखा गया है। 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? यह 11 दिन कम होता है, 11 दिन कम होता है। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? यह हो जाएगा ईद उल जुहा, ईद उल जुहा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? भारत रत्न विजेता करा कि नहीं है? फिर से क्वेश्चन देखें, करा कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत रत्न विजेता नहीं है। बाकी राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। BR अम्बेडकर की बात करें तो BR अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो 1997 में इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 49। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा IGNCA का अंग नहीं है? ध्यान देंगे, करें कि IGNCA का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कला संपदा, कला संपदा। ये जो IGNCA है इसको पूरा नाम हम बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो जाएगा। और इसमें मुख्यतः हम लोग 6 अंग की चर्चा करते हैं। कितने? 6 अंग की चर्चा करते हैं। उसमें से 3 का नाम यहाँ दिया, कला निधि, कला कोश, कला दर्शन। और इसके शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुआ था 1985 में, 1985 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक सामान्य विशेषता थी? यह है सातवाहनों के है। बात करें सातवाहन के तो सातवाहन एक ऐसा शासक रहा है जो सीसा एवं प्रोटीन धातु दोनों के सिक्का को जारी किया। क्वेश्चन पूछता है, सीसा वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है कि सीसा के सिक्का चलाने वाला कौन था शासक? ये सातवाहन शासक था। बात करें विजयनगर के तो विजयनगर जो साम्राज्य है उस साम्राज्य में सोना के जो सिक्का है उस सोना के सिक्का को वराह कहा गया। क्वेश्चन पूछता है विजयनगर साम्राज्य में सोना के सिक्का को क्या कहा गया? तो यह कहा गया वराह। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? प्राचीन बंदरगाह, तो प्राचीन बंदरगाह की बात करें
तो बैरी गाजा भी था, उसके अलावा मुजरिस भी था और ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति तो काफ़ी प्रसिद्ध है, आप 2023 के देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन, तो वहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह की भी चर्चा किया गया, यानी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ताम्रलिप्ति बहुत फेमस बंदरगाह है। बैरीगाजा की बात करें तो यह जो बंदरगाह है यह भारत के गुजरात क्षेत्र में अवस्थित है। और मुजरिस की बात करें तो यह केरल जो क्षेत्र है, केरल और खास है केरल के जो कोच्चि वाले क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है। और ताम्रलिप्ति यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल से संबंधित है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निकोलो डी कोंटी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? ये तेलुगु भाषा का था, तेलुगु भाषा के। ये जो निकोलो डी कोंटी है यह आया था देवराय फर्स्ट के दरबार में, देवराय फर्स्ट के समय आया था। याद कैसे रखेंगे? कोंटी जो है किसको बनेगा? कांटी। कांटी को पहले निकालो, तो कांटी निकालने से कांटी निकालो से निकोलो, उसके बाद क्या दो? राय दो। पहले देखिए यहाँ पर देखिए, पहले राय मत दो, पहले क्या करो? कांटी निकालो। तो राय से हो जाएगा देवराय और पहले से हो जाएगा प्रथम, कांटी निकालो से हो जाएगा निकोलो डी कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद हिंदी बोलने वाले प्रथम कवि थे। नेक्स्ट है, दारा सिकोह किसका अनुयायी बन गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कादरी सिलसिला के, कादरी सिलसिला के। और ये जो कादरी सिलसिला है यह संगीत विरोधी सिलसिला, संगीत विरोधी। अगला क्वेश्चन की बात करें किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं? ये प्रदान किया जाता है ट्रिप्स, जो WTO के अंडर में आता है। ट्रिप्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ द जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसको हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसे ध्यान देंगे। इसमें है ट्रेड्स का जो ट्रिप्स है, उस ट्रिप्स का पूरा नाम हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ठीक से इसको लिख लेंगे, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये ट्रिप्स का क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। और इसी के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताए थे 1987 में हुआ था, और ये ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? यह किया जा रहा है पटना जिला में। पटना जिला में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पिछले BPSC में भी यह सब क्वेश्चन से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये PC महालनोबिस थे, PC महालनोबिस थे। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो सेकेंड पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के ही समझे, इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा VKR वी राव। ये सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। राष्ट्रीय आय की गणना के बाद करें तो अभी वर्तमान में NSO संस्था करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही संस्था राष्ट्रीय आय की गणना करती है। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी किए थे 1868 के समय में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के उत्पादन करता है। सेकेंड स्थान की बात करें तो सेकेंड स्थान पर हो जाएगा केरला, सेकेंड स्थान पर केरल हो जाएगा। और थर्ड स्थान पर कौन हो जाएगा? तो थर्ड स्थान पर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, पैराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कर रहा है ये कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा कर रहा है इनका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं सुरक्षा संबंधी उत्पादों में
संरक्षक के रूप में किया जाता है। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा सी, ए और 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? काफ़ी आसान है, यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। बाकी 1 रुपये के नोट को छोड़ दिया जाए तो सभी नोटों पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एग मार्क है। तो एग मार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, बिल्कुल नहीं। यह जो होगा गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। यानी एग मार्क खाद्य उत्पादन के जो वस्तु होता है उसी के क्वालिटी को लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के एग मार्क चिन्ह दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी खाद्य पदार्थ है वह कृषि उत्पाद जो भी है यह क्या है? सही है, इसको खरीदा जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन की स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। इसमें हो जाएगा आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर दिया, जैसे स्वर्ण त्रिभुज दिया है उसमें पूछ लेगा गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, लाओस और म्यांमार आता है। याद रखेंगे थाईलैंड, फिर आ जाएगा आपको लाओस और म्यांमार। ये तीनों देश गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 1418 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? 1418 में समता के अधिकार दिया गया है। पहला करा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध किया जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, बिल्कुल सही है। जब आप आर्टिकल नंबर 16 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लोक नियोजन में अवसर की क्या होगी? समानता होगी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये समानता बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है अस्पृश्यता का अंत, ये भी हो जाएगा। चौथा भी आप जब पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 17 तो उसमें लिखा गया अस्पृश्यता के अंत कर दिया जाएगा। तीसरा जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार, ये जो आपको अधिकार दिया गया है इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 29-30 में है, न कि 14 से 18 के बीच है। 14 से 18 में आपको दिया है समानता के अधिकार, समता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70.64%, 70.64%। और भारत में सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है वह की गई है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में 27% वृद्धि दर की गई है। उसके बाद आता है बिहार के स्थान, और बिहार के जो वृद्धि हुआ है वह लगभग 25% के करीब में, 25%। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सर्वाधिक बार विदेश गए हैं? तो विदेश जाने में गोपालगंज और पटना जिला आ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा गोपालगंज जिला के लोग अधिकांश देखेगा सऊदी और अब जो कुवैत वगैरह वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, यानी खाड़ी देश में जाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो तारापुर गोलीकांड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था। गांधी जी का यह दूसरा जन आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और असहयोग 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है? तो पहली बार 99% प्रयोग करके रिकॉर्ड स्थापित किया, इनसे हो जाएगा 99%। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? इससे पहले के सेट में हम लोग चर्चा किए थे। बिहार के नालंदा यानी कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला है बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? हम बताए थे आपको, इसको भी सन 1874 ईस्वी में सोन नदी पर सोन नहर बनाया गया, और यह बिहार की सबसे पुरानी नहर है। सेकेंड के बाद त्रिवेणी नहर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर को 1904 ईस्वी में बनाया गया था, और ये बिहार का दूसरा पुराना नहर है।
ये कौन नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इसे हम तरंग दर बोलेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि ये इस प्रकार से आप तरंग दर को देखते हैं तो ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? हम लोग तरंग दर बोलेंगे। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। या ये गर्त है, ये भी गर्त है, इसको मिला देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? तरंग दर कहलाएगा। तो दो शीर्ष कहिए या दो गर्त कहिए, दोनों को मिलाने के बाद जो दूरी बनता है उसे तरंग दर कहा जाता है, जिसे लैम्डा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयर प्लस या डेयरी प्लस योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शुरू किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, करणानंद शर्मा, ये सभी के सभी कृषक नेता थे। आप पढ़े होंगे दरभंगा से स्वामी विद्यानंद ही किसान आंदोलन के नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्म एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया है? तो 48 के राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद यूनिस। पीर मोहम्मद यूनिस। और कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के जो कलमकार है वो चंपारण सत्याग्रह के कलमकार पीर मोहम्मद यूनुस ही है। कलमकार की उपाधि किसे दिया जाता है? पीर मोहम्मद यूनुस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोशी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? रामोशी विद्रोह, ये जो रामोशी विद्रोह हुआ था यह पश्चिमी घाट से संबंधित है, पश्चिमी घाट से। और चित्तूर सिंह इसके प्रमुख नेता थे। चित्तूर सिंह क्या थे? प्रमुख इसका नेता थे। बात करें इसके समय अवधि के तो इसकी समय अवधि 1822 से लेकर 1829 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? तो सबसे कम अवधि का कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। ये अपने पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था। इनका जो कार्यकाल था वह था 1967 से 1969, यानी कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है? बाईं ओर की बात बोल रहा है तो बाईं ओर से जास्कर नदी मिलती है। ये बाकी सभी दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो सबसे अधिक तत्वों की संख्या लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। बिल्कुल सही होगा जी। जो उदासीन होगा वो किसी भी लिटमस पत्र के रंग का परिवर्तन नहीं करेगा। नेक्स्ट है हल्दी, लिटमस, गुलहल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक। बिल्कुल सही बात है। हल्दी हो गया पीला रंग देगा जी, बाकी गुलहल हो गया, लिटमस हो गया, सभी प्राकृतिक सूचक माना जाता है। तीसरा है जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। ये भी बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों का तीनों क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक है। आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? मोहम्मद कादिम हो जाएगा। मोहम्मद कादिम हो जाएगा। और याद रखेंगे ये जो किताब है ये औरंगजेब के जो शासन के प्रथम 10 वर्ष है उसी के बारे में यह किताब लिखा गया। याद रखेंगे औरंगजेब के जो शासन काल के प्रथम 10 वर्ष है उसी के बारे में यह किताब लिखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच युकाटन जल संधि है। तो जब भी जो जल संधि होगा वो जल संधि किसी दो जल के बड़े क्षेत्र को एक करेगा तो किसी को हटाएगा भी। तो याद रखेंगे कैरिबियन सी और मेक्सिको सी। याद रखेंगे कैरिबियन सी और मेक्सिको सी को मिलाने वाला जो जल संधि है वह है युकाटन जल संधि। नेक्स्ट है
ट्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ट्यूडल शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में होता है, टेबल टेनिस में। इसके अलावा जो बैक हैंड है, बैक हैंड, ये बैक हैंड शब्द भी टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से। और बैक स्पिन शब्द भी याद रखेंगे आप लोग, बैक स्पिन, ये बैक स्पिन शब्द भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तक एवं लेखक में कौन सुमेलित है? पहला है अ प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा के, बिल्कुल सही है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है ये प्रॉमिस लैंड। दूसरा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा के, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये भारत चंद्र मंगेलकर के, ये भी सही है। भी मंगलकर के, बी मंगलकर देगा, ये भी क्या सही है, यानी उपरोक्त में से सभी के सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ हस्ताक्षर किया है। अगला है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। आपको पता होगा कि अर्जेंटीना इस बार के फीफा कप के विजेता रहा है, और ये जो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इसे ही लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का क्रम है। तो सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी के सभी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो इथनॉल क्षेत्र में किया गया है, जो इसमें कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है? विजय घाट के रूप में। तो विजय घाट के बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। BR अम्बेडकर के बात करें समाधि स्थल के, तो इसे बोलते हैं चैत्र भूमि, चैत्र या चैत्य भूमि। इंदिरा गांधी के बात करें तो इंदिरा गांधी को बोलते हैं हम लोग शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है, वीर भूमि, वीर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था? तो पहली बार 1961 में गया था, और यह जो यात्री था उसको भेजने वाला व्यक्ति था भेजने वाला जो देश था वो था USSR। यूरी गागरिन के नाम सुने होंगे आप लोग। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया था, USSR भेजा था। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में किया गया, जहाँ। तो बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है जी राहुल संकृत्यान के। ये मुख्यतः छपरा से क्या थे? ये छपरा क्षेत्र में ये सक्रिय थे। क्वेश्चन पूछता है कि राहुल संकृत्यान ये काफ़ी देशों की यात्रा की है, बहुत देशों में घूमे हैं, यानी कि घुमक्कड़ी जीवन जीने का ये पसंद करते थे। ये किताब लिखी अपनी आत्मकथा जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा मेरी जीवन यात्रा किनका लिखा गया है? तो ये मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यान के आत्मकथा के नाम है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन को सम्मिलित किए थे। मीटर का क्या होगा? विद्युत धारा मापते हैं। अनिमोमीटर के क्या होगा? वायु की जल की उपस्थिति, वायु की चाल। पैरोमीटर की बात करें तो पैरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, और वोल्टमीटर की बात करें तो विभवांतर को मापते हैं। याद रखिएगा, ये जो पैरोमीटर है ये उच्च ताप को मापते हैं। यह कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले होंगे ना, तभी यह मापेगा। न्यूनतम 800 डिग्री से अधिक तापमान जो होगा उसी के मापने में ये पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, मैनेज करेंगे थोड़ा। लेखक के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? तो इसमें सांस्कृतिक न्याय नहीं शामिल है, जबकि आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय ये सभी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये
घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बलकणीकरण प्रक्रिया के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये IMF बना था 1944 में। हालांकि काम करना शुरू किया था 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय IMF का। नेक्स्ट है, पम्पास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है। इसके स्थानीय नाम की बात करें तो देखिए, जो अर्जेंटीना क्षेत्र है वो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान उसे पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहा गया। लानोस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो शिवालिक श्रेणी के याद रखेंगे, इसका निर्माण हुआ है मध्य मायोसीन काल में। नेक्स्ट है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आसान क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा। 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। इन्हीं के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डायनेमो जो होगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर की बात करें तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बैटरी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल सतह पर गिरने वाली पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? आसान क्वेश्चन जी। अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण सरफेस टेंशन याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई है। तो जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई 20.5 किलोमीटर है, 20.5 किलोमीटर, जो कहीं नहीं दिया है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? बिल्कुल आसान जी, 22 भाषा याद रखेंगे। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें नमक यानी कि न से नेपाली, म से मणिपुरी, पो से कोंकणी को जोड़ा गया। और फिर 92 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें बोर्ड मास यानी कि बोडो, ड से बोडो से होगा बोरो, ठीक है, ड से डोंगरी, म से मैथिली, स से संथाली याद रखेंगे। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक, फिर से पढ़ेंगे, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता यह क्या होती है? तो यह बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है? कौन किया है? तो नासा, जो अमेरिका के, यही योजना बनाया है कि 45 दिनों में क्या कर सके। इस जो 45 दिन है उसमें परमाणु विखंडन के द्वारा अंतरिक्ष इंजन को परीक्षण करने की योजना बनाया है। नेक्स्ट है, वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। निम्न स्तरीय यानी कीमत बढ़ने पर लोग उसका उपयोग अधिक करने लगते हैं, उसे निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो प्रथम जो आर्थिक मुख्य सलाहकार थे, प्रथम मुख्य यह हो जाएगा जे अंगारिया, याद रखेंगे। प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अंगारिया थे। और अभी कौन है? तो अभी वी अनंत नागेश्वरन है। ये पहले में क्रम पूछता, ये पूछा प्रथम कौन था?
तो जे अंगारी। अभी के कौन होगा? तो अभी के वी अनंत नागेश्वरन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये कितनों को सम्मानित किया गया? तो 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? यानी कि कौन सा नृत्य युद्ध से संबंधित है? तो यह मयूरभंज का छाव नृत्य से संबंधित। और मयूरभंज कहाँ है? तो मयूरभंज ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य से संबंधित है। लोहा के खान के लिए भी मयूरभंज बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला है, तनक किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? ये किस धर्म के होगा? तो ये यहूदी धर्म का, यहूदी धर्म। और खूब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिनेगोग किसका पवित्र पूजा स्थल है? तो यहूदी लोग के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सिनेगोग। सिनेगोग जैसे मंदिर मस्जिद होता है उसी तरीक़ा से यह सिनेगोग भी होता है। सिनेगोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? बिहार शरीफ की बात कर रहा है तो ये कौन होगा? मलिक इब्राहिम का हो जाएगा। अब इसमें सुमेलित करना है। आसान क्वेश्चन में दिया जी, प्रोटॉन की खोज कौन किया था? तो प्रोटॉन के रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन नामकरण किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का कौन किया था? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की बात करें तो कौन होगा? चैडविक। और प्रोटॉन के कौन होगा? एंडरसन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मिला लेंगे आप। नेक्स्ट है, इमिसला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य से संबंधित है? यह किससे होगा जी? लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? यह थे H.J. कृपलानी। और यूपीएससी का स्थापना की बात करें तो स्थापित हुआ था 1926 में। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया? ये जो संशोधन किया गया यह मिनर्वा मिल्स केस में किया गया। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में किया गया। नेक्स्ट है, किस विटामिन को फैटी यानी कि वसा युक्त एसिड के रूप में भी जाना जाता है? 90 के राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, फकीम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फकीम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है नागालैंड में स्थित, नागालैंड में। इसके अलावा बात करें मेघालय के अभयारण्य के तो नोरकरेक कहाँ है? मेघालय में। नोरकरेक कहाँ जी? मेघालय में है। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम में आपको मिलेगा मुरलेन, प्रसिद्ध है जी मुरलेन। मुरलेन कहाँ मिलेगा? मिजोरम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कतरनी चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला? ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, बिहार को मिला। बिहार के कतरनी चावल को मिला। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? तो बुकान वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप में सही है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में, बिल्कुल सही है। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? यह वर्णन है कीर्तार्जुन। और कीर्तार्जुन को लिखने वाला कौन व्यक्ति था? तो भारवी का लिखा गया कीर्तार्जुन। इसके अलावा बात करें और भी, जैसे कि यहाँ दिया 10 कुमार है तो बताते दंडी लिखा है, दंडी। अगला है इसमें मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान संपुतलम तो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये लिखने वाले व्यक्ति है तुलसीदास। कौन लिखे थे? कालिदास लिखे, कालिदास। मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान संपुतलम को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? कालिदास। काफ़ी प्रसिद्ध है जी। मेघदूतम, अभिज्ञान संकुतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहार, ये सभी के लेखक कालिदास है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2018-20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया? तो 130 प्रति लाख से घट करके ये 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। नेक्स्ट है, सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सोचीपारा की बात करते होगा चालियार नदी पर, चालियार। नेक्स्ट है, सू नहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? तो सू नहर की बात करें तो सुपीरियर को ह्यूरोन से होता है, सुपीरियर को ह्यूरोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में, नागपुर में स्थित है। इसे नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया स्वाभिमान एप्लीकेशन से, स्वाभिमान एप्लीकेशन से। नेक्स्ट है, जानवरों के प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बायोनोमिक्स। और मानव मस्तिष्क के जो मापन किया जाता है, मानव मस्तिष्क के मापन वो फ्रोनोलॉजी में किया जाता है। याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क का मापन फ्रोनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, भारतीय अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सबका डिटेल से देखना होगा। तब क्लास 10th के इसी आपको चैनल पर क्लास 10th के लेक्चर मिल जाएगा। उसमें आपको उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और जो भी दर्पण लेंस से संबंधित बातें हैं सभी को डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 102 का राइट आंसर हो जाएगा लियो वराडकर। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? तो बिहार बढ़कर रहेगा इसका लेखक है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। काफ़ी बड़े नेता के रूप में माना जाता है डॉक्टर जगन्नाथ सिंह। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया? तो किसके निर्देशन में हो जाएगा? यह होगा सरदार नित्यानंद सिंह। आपको बता दें कि सन 1942 के समय में जयप्रकाश नारायण थे, वो आज़ाद दस्ता क्या किए थे? निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? 105 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी में जब लोहा के ऑक्साइड, लोहा मतलब कि फेरस के ऑक्साइड मिल जाता है तो मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। मंगल ग्रह के मिट्टी में फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन के ऑक्साइड बहुत है, इसलिए उसका मिट्टी का रंग क्या होगा? लाल हो गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में राज्यसभा सभापति द्वारा नामित 4 महिला सांसदों में कौन शामिल नहीं है? ये कौन शामिल नहीं है? तो निर्मला सीतारमण शामिल नहीं है, बल्कि उसके निर्मला सीतारमण के अलावा कौन कौन है जी? फांगनोन कोन्याक, फौजिया खान, और सुलता देव और एक है पीटी ऊषा को शामिल किया गया है। पीटी ऊषा उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है, पीटी ऊषा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो कौन जिला नहीं आएगा? गोपालगंज नहीं आएगा। अब भारत के जब बिहार का जब नक्शा बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए एक मिनट के लिए कि ये टूटा फूटा बिहार का जैसा भी है, ये बिहार का नक्शा हो गया, तो इधर वाला इलाका में देखेंगे तो आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, यहीं पे मिलेगा गोपालगंज, इधर गोपालगंज हो गया। तो गोपालगंज आपको मिलेगा उत्तर और पश्चिम की तरफ, उत्तर और किसकी तरफ मिलेगा? पश्चिम की तरफ। ये क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिणी बिहार, तो राइट आंसर कौन होगा? गोपालगंज नहीं होगा, क्योंकि यह उत्तरी पश्चिम इलाका में आता है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों में फसल क्षेत्र का योगदान क्या था? यह क्या था? 11.1% था। नेक्स्ट है,
केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी की साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए किस राज्य ने दीदी का दूत ऐप लॉन्च किया? तो जैसे दीदी शब्द आएगा उसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। ये सब आसान क्वेश्चन है इसलिए एक्सप्लेन कम किया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेन ऑलरेडी पहले के ही जो प्रैक्टिस है उसमें किया जा चुका है। तो यदि आप लोग पिछले के प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देखेंगे। बहुत सारे जो आपको अभी सेट नंबर 9 में है, 8 में जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेन पिछले वीडियो में किया जा चुका है। तो उसमें आप लोग देखेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो रॉलेट एक्ट को निरस्त करने वाला कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग निरस्त किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कथन सही है? पहला कह रहा है केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ कवच बनाने में किया जाता है, बिल्कुल राइट है। दूसरा, केवलर में उत्कृष्ट क्रायोजेनिक गुण होता है, ये भी सही है। केवलर एक बहुलक है, बिल्कुल सही, पॉलीमर है, बहुलक है। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ? इंडिया में ही है, 3167। दुनिया में सबसे अधिक बाघ कहाँ? इंडिया में 3167 है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? यह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये क्या? रोसकॉस्मोस, जो रूस के, रोसकॉस्मोस रूस के हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद है? यह होगा 4। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दिया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? आपको पता है कि पंजाब राज्य को हड़पा नहीं गया था। सतारा को सबसे पहले हड़पा गया 1848 में। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नागपुर की बात करें तो नागपुर को कब हड़पा? 1854 में। और झांसी की बात करें तो 1853 में हड़पा गया था। सबका डिटेल्स बताए थे आपको। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है महाकाली, या इसे काली बोलते हैं, और इसको शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर जाएगा जे निप्सन ने किया था। नेक्स्ट है, पुस्तक शासित या मिश्र शासित बिहार की कहानी और नियति के लेखक कौन है? इसका लेखक है संतोष सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी? राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिषर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अक्षय प्रकृति में उभयधर्मी होता है? थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है? देखिए याद रखेंगे, जो धातुक ऑक्साइड होता है, धातुक ऑक्साइड, इसको याद रख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो धातु को जो ऑक्साइड होगा वो होगा आपको क्षारीय, और अधातु के जो ऑक्साइड होगा वो होता है अम्लीय। आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे। धातु का ऑक्साइड धात्विक होगा और क्षारीय होगा, और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? ये अम्लीय होगा। अच्छा से पढ़ लेंगे। अब इसी से आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है? तो देखिए, उभयधर्मी मतलब दोनों का गुण रखा, उभयधर्मी मतलब कि दोनों का गुण रखा हो, धातु धातु दोनों गुण रखा हो। तो 125 का राइट आंसर देखिए इसमें क्या है, तो कोई नहीं होगा। एल्युमिनियम देखिए धातु है, और धातु के साथ जो ऑक्साइड जुड़ेगा तो हो जाएगा ये क्षारीय। लेड लोहा के साथ ऑक्साइड जुड़ेगा तो ये भी क्षारीय हो जाएगा। जिंक क्या है, तो जिंक आपको मिलेगा धातु, और ऑक्साइड जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्षारीय। तो दोनों वाला गुण किसने, यानी कि इनमें से उपरोक्त में से समझ। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सुधार करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि कौन से धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एल्युमिनियम और जो जिंक होता है, एल्युमिनियम और जिंक ये जो धातु होता है, इसकी ऑक्साइड जो होता है ये प्रकृति में कैसा होता है जी, उभयधर्मी होता है। ध्यान रखेंगे, जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के साथ साथ जो जिंक होता है उसकी प्रकृति कैसा होता है जी, उभयधर्मी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से क्या होगा, एक से अधिक होगा। इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान है। तो बिहार के स्थान की बात करें तो बिहार का हालांकि स्थान देखिए कच्चा सड़क है, पक्का सड़क के मामले में बिहार उतना आगे नहीं है। कच्चा सड़क ये बिहार में ठीक ठाक है। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के स्थान घनत्व के मामले में, डेंसिटी के मामला में, तो डेंसिटी के मामला में यह हो जाएगा, ये ऊपर से क्या तृतीय स्थान, तीसरे स्थान पर आता है। 1 वर्ग किलोमीटर पर 3166 किलोमीटर सड़क का विस्तार आपको बिहार में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौतियों को समाप्त कर दिया था? आपको बांडीवास की लड़ाई पढ़े होंगे। बांडीवास की जो लड़ाई हुआ था सन 1760 में, उसमें फ्रांस को ब्रिटेन के द्वारा हरा दिया गया। और उसके बाद इंडिया में समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझिए चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए बाद में जा करके वो एक छत्र राज समझे इंडिया पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार सरकार के नए गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये श्री चंद्रशेखर को बनाया गया, श्री चंद्रशेखर को बनाया गया है। अगला है जी, NH4 के होल्ट वाइस SO4 अणु में कितने परमाणु हैं? तो गिन लीजिए। देखिए O के पास कितना है, 4 हो गया, S कितना है, 1 है। फिर देखेंगे H कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा 8, और N कितना हो जाएगा, N होगा 2। तो मिला लीजिए, 4 1 5, 5 2 7 और 7 8 15। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कजाकिस्तान की राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अभी वर्तमान की बात करें तो अस्ताना, पहले क्या था, नूर सुल्तान था। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सबके पास है। और उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 25 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार बंधु की बात करें तो पहला दैनिक अखबार है, ये शुरू हुआ था सन 1872 में। इसके प्रकाशक की बात करें तो हो जाएगा केशव, नाम याद रखेंगे, केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट इसके क्या रहे, संपादक रखे हुए। अगला क्वेश्चन है, GI टैग प्राप्त सिलाव खाजा किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? ये बिहार की है। सिलाव खाजा काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिएगा इसमें आपको जो नेहरू जी टोपी पहनते हैं उसी टाइप का आपको सिलाव खाजा मिलेगा। ये बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध होता है। छठ के टाइम पर देखेंगे ये काफ़ी बड़े जोर शोर से मिलता है ये। नेक्स्ट है, किस सिख द्वारा मुगलों के लिए लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है? जफरनामा की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया। किसको लिखा गया? तो औरंगजेब को लिखा गया, औरंगजेब को। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। जापान के क्योटो शहर में कब किया गया था? तो 1997 में, जब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी वर्ष क्योटो सम्मेलन किया गया था जापान के क्योटो में। नेक्स्ट है, आवेग की एसआई इकाई क्या है? तो आवेग के एसआई इकाई की बात करें तो होगा न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है, देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है? तो देनाली की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका के क्या होगा, पर्वत श्रेणी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ जो दिया होगा रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग को हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इससे पिछले के भी 8 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैथ रीजनिंग का चर्चा नहीं किया गया था। 10वां प्रैक्टिस सेट जब कंप्लीट कर दिया जाएगा तो 10 प्रैक्टिस सेट के सभी मैथ रीडिंग जो 100 हो जाएगा उसकी चर्चा एक लंबा वीडियो में किया जाएगा। उसी में आप लोग डिटेल से सभी बातों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र राज्य एवं प्रबंधक बैंक का पूंजी अनुपात है। प्रवर्तक बैंक का पूंजी अनुपात कितना है? यह हो जाएगा 50:15:35। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल शंकरदयान। नेक्स्ट है, भारतीय बजट प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपको जेम्स विल्सन को। तो इस तरीक़ा से देखिए आज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यह आंसर की इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर गलत दिया हुआ था, तो आप लोग सही से मिला लेंगे। मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। हम लोग किसी अन्य वीडियो में सभी मैथ रीजनिंग की भी चर्चा करेंगे। इस तरीक़ा से पूरा के पूरा जितना हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक हमारा जो सेट है ये कंप्लीट हुआ। जैसे ही यह सीरीज समाप्त होगा हम लोग किसी अन्य प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट की भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।